हम सब यहाँ मुस्लिम शरीयत बचाओ मोर्चे में हिस्सा लेने के लिए यहाँ मौजूद है, इसलिए मैं आप सब का तहे दिल से शुक्रिया करती हूँ। क्या आप सब जानते हैं कि हम यहाँ किस लिए आए हैं? यहाँ आने का हम लोगों का क्या मकसद है? हम यहाँ इसलिए आए हैं क्योंकि मोदी जी हमारे इस्लाम को बदलना चाहते हैं। वो हमारी इस्लाम की शरीयतों को बदलना चाहते हैं। वो हमारे प्यारे नबी की प्यारी सुन्नतों को बदलना चाहते हैं। क्या हम ये कभी होने दे सकते हैं? कहिए ना, होने दे सकते हैं? नहीं ना। इसी तरह दुनिया में लाख मोदी आ जाए, ना ही हमारा इस्लाम का कयामत तक बदलेगा और ना ही हम उसे कभी बदलने देंगे। क्या आप सब लोग ये जानते हैं कि मुसलमान कौन है? मुसलमान का वजूद क्या है? क्या आपको ये बात पता है कि अल्लाह ताला ने जिस इंसान को दुनिया पे सबसे पहले उतारा वो थे हजरत आदम अलैहिस्सलाम। वो भी तो एक मुसलमान ही थे ना। तो मुसलमान वो इंसान है जो अल्लाह को एक माने और हमारे प्यारे नबी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपना नबी माने। मुसलमान वो है जो कुराने पाक को अल्लाह का कलाम माने और अपने घरों घर में उसकी तिलावत करे। मुसलमान वो है जो जन्नत, जहन्नुम, दोज़ख और फरिश्तों पर ईमान लाए। यही होता है सच्चा मुसलमान। इसे ही कहते हैं सच्चा मोमिन। क्या आप सब ये जानते हैं कि हमारा ईमान हमसे क्या कहता है? वो क्या कहना चाहता है? हमारा ईमान हमसे ये कहता है कि हमें हमारे रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे तरीके पर अमल करना चाहिए और उसी की बुनियाद को पक्का करना चाहिए। इसी तरह आप सब ये बात भी जानते हैं ना कि अल्लाह ताला ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हमारा आखिरी नबी बनाया। किस लिए बनाया? क्योंकि हम आप ही की हिदायत पर चलने वाले इंसान को मुसलमान कहते हैं और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन पर चलने वाला ही इस्लाम कहलाता है। और एक बात, कुराने पाक में अल्लाह ताला ने हमें एक आयत से रूबरू कराया है, कुल मौत। इसका ये मतलब है कि इंसान को, हर एक इंसान को मौत का मजा चखना है और फिर तुम्हें पलट कर मेरी ओर ही आना है। आप सबको इस बात का पता है ना कि हम सबको मौत आने ही वाली है। है ना कि मरने के बाद हमें जहन्नत और जहन्नुम दिखाई जाएगी। बताइए ना, है ना? उस दौर में मक्का मुकर्रमा का सिर्फ एक ही दुश्मन था, वो थे कुफ्फार लोग। और उसी तरह उसी दौर में दूसरी और मदीना मुनव्वरा के तीन दुश्मन बच चुके थे। वो थे कुफ्फार, मुनाफिकीन और यहूद लोग। उसी तरह आज के जमाने में हम मुसलमानों के जो दुश्मन बन चुके हैं वो है मोदी जी, क्योंकि वो हमारे इस्लाम को बदलना चाहते हैं, हमारे प्यारे नबी की प्यारी सुन्नतों को बदलना चाहते हैं। कोट हुए थे जब उधर दंगे हुए थे, नन्हे नन्हे बच्चों को काट दिया गया, मुसलमान औरतों पर रेप किया गया। जब मोदी जी कहाँ थे जब उत्तराखंड की गर्भवती औरतों के पेट काट दिए गए, तब मोदी जी कहाँ थे? क्या वो इस दुनिया में नहीं थे? क्या वो इस इंडिया में नहीं थे? बताइए आप मुझे, क्या वो इस दुनिया में नहीं थे? क्या मौजूद थे ना? तब उन्होंने हमारे इस्लाम के लिए क्यों कुछ नहीं कहा? तब इस्लाम के लिए कुछ कहना चाहिए था ना? तब
ہم مانتے نا ان کی شریعت، تو ہم کیسے یہ سمجھے کہ ہم ہمارا اسلام بدلنا چاہتے ہیں؟ ہم ہمارا اسلام تا قیامت تک نہیں بدلیں گے۔ آپ مجھے یہ بتائیے، کیا مودی جی ہمارے 5 کلمے جانتے ہیں؟ کیا انہیں ہمارے 5 فرض پتا ہے؟ کیا وہ یہ جانتے ہیں حج، نماز، روزہ، زکوٰۃ اور ایمان؟ کیا وہ ان سب چیزوں پر ایمان لائے ہیں؟ نہیں نا۔ کیا وہ لا پائیں گے؟ آپ بتا سکتے ہیں لا پائیں گے؟ تو ہم کیسے ان کے کہنے پر ہمارا اسلام بدل دیں، ہمارے اسلام کی شریعتوں کو بدل دیں؟ اسی طرح آج سارے ہندوستان میں طلاق ثلاثہ کا جو مسئلہ چل رہا ہے، اس میں مسلم پرسنل لا کا ایک بنیادی مقصد یہ بتایا جا رہا ہے کہ مسلمان عورتوں کو 3 طلاق ہم دے سکتے ہیں اور انہیں گھر سے باہر نکال سکتے ہیں۔ کیا ہمارا اسلام ہم سے یہی کہتا ہے؟ بتائیے آپ مجھے، کیا ہمارا اسلام ایسی چیز کو گواہی دینے کے ایسی چیز کو گواہی دے گا؟ تو کیسے ہم اس شریعت کو چینج کر لیں؟ آپ سب بھی اس بات سے ایگری کرتے ہو نا؟ اسی طرح میں حکومت ہند سے مطالبہ کرتی ہوں کہ وہ ہمارے پرسنل لا میں مداخلت کی ناپاک کوشش نہ کریں، اور ہم ہمارے شریعت قانون سے مطمئن ہیں اور بہت خوش ہیں اور اس میں کسی قسم کی تبدیلی نہیں چاہتے۔ آخر میں اتنا ہی کہوں گی، اے قول محمد، اے قول محمد، اے قول خدا، فرمان نہ بدلا جائے گا، بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا، بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا۔ اتنا کہہ کر میں اپنی تقریر ختم کرتی ہوں۔ خدا حافظ۔